दोस्तों अभी एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि नेपाली सरकार और नेपाल ने जो है चीन को एक बहुत ही बड़ा झटका दिया है और कहीं ना कहीं यह झटका चीन को अंदर से महसूस हो रही है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भी चीन भुगत रहा है। आखिर कौन सा ऐसा झटका है जो नेपाल ने चीन को दिया है, नेपाली सरकार ने चीन को दिया है, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को दिया है, और आखिर कौन सा ऐसा झटका है और कौन सा ऐसी मामला है, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो चीन और नेपाल के बीच में हुआ था, लेकिन अब जो यहाँ पर नेपाली सरकार ने जो है पूरी तरीके से इस डील को, इस योजना को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। कौन सी ऐसी योजना है आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, तो इसीलिए इस वीडियो को मेरा आज आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, जैसे कि हम सबको पता है कि अभी जो है नेपाल और चीन की जो रिश्ता है धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और कहीं ना कहीं नेपाली सरकार, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो है भारत से तनाव करके, भारत से मनमुटाव करके, भारत के बीच और नेपाल के बीच जो रोटी और बेटी का रिश्ता था इसे तोड़ते हुए जो चीन के पक्ष में झुक रहा था और कहीं ना कहीं चीन की ओर ज्यादा झुक रहा था, चीन के साथ ज्यादा व्यापार कर रहा था, उसके साथ अपना संबंध मजबूत कर रहा था। यह पता होते हुए भी कि नेपाल जो है भारत के बगैर नहीं रह सकता है, क्योंकि नेपाल की जो ज्यादातर व्यापार होती है वह इंडिया के साथ ही होती है और कहीं ना कहीं नेपाल में जितने भी सामान जाते हैं वह इंडिया से ही जाते हैं और इंडिया से वो खरीद के भी लेते हैं। और ऐसे स्थिति में इस दौर में जो है नेपाल जो चीन की तरफ ज्यादा झुक रहा था, उसके साथ ज्यादा संबंध बना रहा था, और इसी मामले में जो है 2019 में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जो है एक बहुत ही बड़ी डील हुई थी, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट के बीच में साइन हुआ था, जिस प्रोजेक्ट का नाम है ड्रीम प्रोजेक्ट। और कहीं ना कहीं इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जो है लगभग नेपाल में जो है चीन बहुत सारे चीजों का जो है वहां पर व्यापार स्टार्ट करेगी। वहां पर जो है चाहे वह रेल हो जाए या फिर हाईवे हो जाए या फिर वहां पर जितनी भी विकास सारी समस्याएं थी उन तमाम समस्याओं को जो है चीन नेपाल में आकर दूर करेगा, वहां की सड़कों को पूरी तरीके से अच्छे और पक्की करेगा। और ऐसे स्थिति में यह बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था नेपाल और चीन के बीच। लेकिन अभी जो है जैसे कि हम सबको पता है कि जिस प्रकार से यहाँ पर नेपाल जो है भारत के साथ दुश्मनी मोल रहा था, नेपाल जो है भारत के साथ अपने संबंध को खराब कर रहा था, तो वहां पर नेपाल की जो अपोजिशन पार्टी है, वहां पर नेपाली जो कांग्रेस पार्टी है वह जो इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहा था और कहने के नेपाल के लोग जो है चीन का बॉयकॉट कर रहे थे और कहने के चीनी सामान का बॉयकॉट कर रहे थे, चीनी सरकार का बॉयकॉट कर रहे थे। और ऐसे स्थिति में अब यहां पर फाइनली जो है नेपाली सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। यह खबर जो है वहां पर नेपाल टाइम्स ने दिया है और नेपाली सरकार ने यहां पर बहुत ही बड़ा कदम उठाया कि नेपाल और चीन के बीच जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट को नेपाली सरकार केपी शर्मा ओली ने जो है पूरी तरीके से खारिज कर दिया है, उसे पूरी तरीके से कैंसिल कर दिया है। क्योंकि दोस्तों इस प्रोजेक्ट का मतलब ही था कि नेपाल जो है भारत के साथ उतना व्यापार अब नहीं करेगा, बल्कि नेपाल जो है चीन के साथ बहुत ही अच्छा व्यापार करेगा, बहुत ही ज्यादा व्यापार करेगा। क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंतर जो है बहुत सारे डील हुई थी, बहुत सारे चीजों के ऊपर जो है दस्तखत हुई थी, साइन हुई थी, लेकिन फाइनली अब जो है केपी शर्मा ओली ने जो है शी जिनपिंग को बहुत ही बड़ा झटका दिया है। और यहां पर अगर हम देखें तो भारत के लिए एक बहुत ही कूटनीतिक जीत है, क्योंकि यह अगर जिस प्रकार से चीन और नेपाल के बीच में 2019 में हुआ था, केपी शर्मा ओली और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जिस प्रकार से यह डील हुई थी, ड्रीम प्रोजेक्ट के ऊपर साइन हुआ था, अगर यह प्रोजेक्ट पूरी तरीके से लागू हो जाता, स्टार्ट हो जाता, तो कहीं ना कहीं इससे भारत को दिक्कत हो सकती थी। क्योंकि भारत अभी फिलहाल जो है नेपाल को हर एक चीज दे रहा है और नेपाल पूरी तरीके से डिपेंडेंट है इंडिया के ऊपर, भारत के ऊपर। और ऐसे स्थिति में अगर नेपाल जो है भारत के साथ अपने संबंध को खराब करके तमाम व्यापारिक चुनौतियों को पूरी तरीके से तोड़ करके अगर चीन की ओर झुकता और इस प्रोजेक्ट के तहत अगर चीन के साथ ज्यादा व्यापार करता, तो कहीं ना कहीं भारत को इससे नुकसान हो सकती थी, भारत को इससे दिक्कत हो सकता था। क्योंकि चीन की नीति विस्तारवादी है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है चीन फिर जो है नेपाल के थ्रू, नेपाल के जरिए जो है भारत तक प्रवेश कर सकता था। भारत के तमाम हिंदी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गए, बिहार हो गए, उत्तराखंड हो गए, तो इन तमाम राज्यों तक पहुंच सकता था और कहीं ना कहीं इससे जो है भारत को बहुत ही बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता था। लेकिन अब जो यहाँ पर नेपाली सरकार ने जो है इतना बड़ा कदम उठाया है, तो यह बहुत ही बड़ी कदम है और कहीं ना कहीं इससे भारत को बहुत ही ज्यादा खुशी हो सकती है, भारत को यहाँ पर अब उतना ज्यादा टेंशन नहीं हो सकता था। तो दोस्तों बस इतना ही था, बस आपको जानकारी देनी थी कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई
बढ़ाई है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।